हेलो एवरीवन। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के बारे में ब्रीफ और अबाउट द एरोमेटिसिटी। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक बेंजीन रिंग होती है और वो एरोमेटिक होते हैं नेचर में। अब बेंजीन रिंग के लिए आपको मालूम ही है कि हकल्स रूल फॉलो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन्स होते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 मेंबर्ड रिंग में सबसे पहले है बेंजीन, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 0 लेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कोई भी रिंग फॉर्म नहीं होगी फॉर बेंजीन, बिकॉज बेंजीनॉइड के लिए मिनिमम एक बेंजीन रिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट, फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग्स की बात करें तो उसमें नेफ्थलीन होगा, एंथ्रासीन होगा, फिनांथ्रीन होगा। नेफ्थलीन में n=2 होगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन में n=3 होगा, 3 बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। तो रेजोनेंस एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्रिंसिपल कैनोनिकल फॉर्म जो है वो बढ़ती जाती है। तो आप बेंजीन में देख सकते हैं, बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी वो है 36 किलो कैलोरी पर मोल। इसके 2 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। नेफ्थलीन की बात करें तो यहाँ पे 61 किलो कैलोरी पर मोल है। यहाँ 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं। कैनोनिकल मतलब रेजोनेंस फॉर्म्स। एंथ्रासीन जो है उसमें 84 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसकी 4 रेजोनेटिंग फॉर्म्स होती हैं। और जो फिनांथ्रीन है उसकी 92 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसमें 5 रेजोनेटिंग या कैनोनिकल फॉर्म्स होती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग फॉर्म्स इंक्रीज होती जाती हैं तो रेजोनेंस एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। अब हम बात करेंगे नेफ्थलीन की। जैसा कि आपको मैंने बताया कि नेफ्थलीन की 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं। तो ये देखा गया कि A जो है उसमें सेंट्रल डबल बॉन्ड है जो कि दोनों से B एंड C से बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ भी सेंट्रल पे डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे भी सेंट्रल पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो जो 1,2 बॉन्ड है उसमें ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है एज कंपेयर टू द 2,3 बॉन्ड। ओके, 1,2 बॉन्ड में ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है एज कंपेयर टू द 2,3 बॉन्ड। देखा गया कि 1,2 बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम और 2,3 बॉन्ड डिस्टेंस होती है 1.415 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ आपको बता रही है कि 1,2 बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और 2,3 बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम है। जब ओजोन की रिएक्शन की जाती है नेफ्थलीन पे, तो ओजोन जब रिएक्ट करता है तो ये 1,2 बॉन्ड पे अटैक करता है, ना कि 2,3 बॉन्ड पे। और इसी नॉन इक्विवेलेंसी ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन। और ये ज्यादातर सभी फ्यूज्ड एरोमेटिक सिस्टम में मिलती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं कि नेफ्थलीन जो है उसमें सेंट्रल जो बॉन्ड है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर में है, बाकी में नहीं है। और जो 1,2 बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये 2,3 बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होता है। ये कैसे कंफर्म हुआ? बाय द बॉन्ड डिस्टेंस। 1,2 बॉन्ड डिस्टेंस होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम और 2,3 बॉन्ड डिस्टेंस होती है 1.415 एंगस्ट्रॉम। जो ओजोन है वो 1,2 बॉन्ड पर अटैक करता है। और ये जो नॉन इक्विवेलेंस है, यानी बॉन्ड्स जो हैं वो अलग अलग नेचर के हैं एक ही स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन। और ये सभी फ्यूज्ड एरोमेटिक सिस्टम्स में मिलती है। सिमिलरली फिनांथ्रीन की बात यदि हम करें तो फिनांथ्रीन में भी ऐसा ही होता है। वहां पे सिंगल बॉन्ड जो है ओनली 1 ऑफ द 5 फॉर्म्स में होता है। बॉन्ड फिक्सेशन यहाँ भी बहुत ज्यादा हो जाती है और ये बॉन्ड जो है रेडिली अटैक हो जाता है बाय मैनी रिएजेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 9-10 बॉन्ड है ये जल्दी से रिएक्ट करता है, बाकी बॉन्ड्स अटैक नहीं करते। क्यों? क्योंकि 9-10 बॉन्ड पे अटैक होने से दोनों बेंजीन रिंग्स इंटैक्ट है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन यदि हम किसी और बॉन्ड को छेड़ रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए फिनांथ्रीन में हमेशा 9-10 बॉन्ड पे अटैक होगा और नेफ्थलीन में हमेशा 1,2 बॉन्ड पे अटैक होगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होगा लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी। एरोमेटिसिटी होगी लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं n=0। 0 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कोई रिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। आप जानते हैं साइक्लोप्रोपीन है ये, और ये प्लस चार्ज लग गया तो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा
तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो प्लस, यानी तीनों ही पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो इसको हम ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड से दिखा सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं जहां पे नॉन बेंजीनॉइड है लेकिन एरोमेटिक है। दिस वन, दिस इज ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपेन नाइल कैटायन, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज साइक्लोब्यूटीन में डाइकेटायन एंड दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर एंड दे आर नॉन बेंजीनॉइड। इसी तरह से ये कैसे बना इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों बीआर निकल गए हैं और यहाँ पे 2+ जनरेट हो गया है। सो दिस इज नॉन बेंजीनॉइड हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ n = 1 की बात करें तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं, एक है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन और एक है साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन जो है उसको हम ट्रोपाइलियम आयन भी बोलते हैं। अब देखिए कैसे होगा, इसकी हम बात करें। उसी में ही आगे हम बात करेंगे फुलवीन्स की। फुलवीन्स जो है यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल रिंग, जिसकी अभी हमें दिख रहा है 1 2 3 4, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, स्टेबल अरेंजमेंट ऑब्टेन कर लेती है अपने यील्ड फॉर्म में। कैसे? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो रिंग की तरफ मूव हो जाता है। रिंग की तरफ मूव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन में। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4, और ये इधर मूव कर गया तो इस पे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो 6। यानी फुलवीन्स जो है वो एरोमेटिसिटी गेन करते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द रिंग, और ये गिलिड फॉर्म में आ जाता है, दैट इज प्लस माइनस। ओके, तो दिस फुलवीन इज ऑल्सो एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। अब हम 7 मेंबर्ड की बात करें, ट्रोपाइलियम आयन या साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है और इसका मैं रेजोनेंस दिखा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि सभी कार्बन्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जबकि साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन में सब कार्बन्स पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। इसी तरह से ट्रोपोन की बात करें, ट्रोपोन भी आपका एरोमेटिक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आपका ट्रोपोलोन जो है इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो ये सभी कंपाउंड्स ट्रोपोन, ट्रोपोलोन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, फुलवीन, ट्रोपाइलियम आयन, ये सभी एरोमेटिक है, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइलिडीन कैटायन। ओके, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन तो होता ही है, उसमें आइलिडीन डाइकेटायन, 2 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे 8 होते हैं, 8 में से 2 निकल गए तो 6 बच गए। तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कैसे बनता है? बाय द रिएक्शन ऑफ 1357 टेट्रामिथाइल साइक्लोऑक्टा टेट्राइन विथ SbF5। आप देख सकते हैं, यदि मैं यहाँ से 1 नंबर करूं तो 2 3 4 5 6 7 8, 1357, तो 1357 टेट्रा मिथाइल साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। इसकी जब SbF5 से रिएक्शन करते हैं SO2ClF में -78 डिग्री पे, तो ये साइक्लोऑक्टा टेट्राइन आइल डाइकेटायन बनता है। नाउ अब हम बात करें N2 की। जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका सिस्टम हमारे पास है एज्यूलिन, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 49 किलो कैलोरी पर मोल और डाइपोल मोमेंट होता है आपका 0.8 D। ये एज्यूलिन जो है आइसोमेरिक है विद द नैफ्थलीन। इसी तरह से एक और एग्जांपल है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन आइल डाइएनायन। यहाँ पे 8 तो है और इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, तो ये हो गया आपका डाइएनायन। डाइएनायन का मतलब हो गया ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। जब लिथियम, सोडियम या पोटेशियम के प्रेजेंस में THF से रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन इनाइट डाइएनायन। ओके, तो दिस इज N2 नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। लास्ट हमारा आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो वहां पे पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, पिरिडीन, ये सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, इंडोल है, क्यूनोलिन है, आइसोक्यूनोलिन एंड सो ऑन। ये सभी जो है हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी 16 होती है, ये 21, इसकी 29 और इसकी 28। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम्स इनकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है और इनको हम सुपर एरोमेटिक्स कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब बेंजीन रिंग जैसे रेजोनेंस तो दिखा रहे हैं,
नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, लेकिन इनके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हेट्रो एटम की वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से इनकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो कम रहेगी। तो ये हुआ हमारा टॉपिक जिसमें हमने बेंजीनोइड पढ़ा, नॉन बेंजीनोइड पढ़ा और हेट्रोसाइक्लिक पढ़ा। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।